विजय जी, एक आरोप ये भी लगे हैं लगातार बीजेपी के ऊपर, आप ही को लेकर लगे हैं कि जो कर्मठ कार्यकर्ता है उनका ध्यान नहीं रखा। आप ही को लेकर बार बार ये कहा जाता रहा कि विजय जी लगातार इतने दिनों से बीजेपी के साथ हैं, काम करते आए हैं, छोटे स्तर से लेकर ऊपर तक, धरातल से लेकर कहें कि आसमान तक वो बीजेपी के प्रचार में जुटे रहे हैं, लेकिन वो स्थान नहीं मिल पाया कभी। तो इस बात का मलाल आपको रहा कभी? देखिए, मेरा ये मानना रहता है कि राजनीति में पेशेंस एक बहुत बड़ी गेम है। लेकिन मलाल है आपको इस बात का कि थोड़ा वक्त लग गया, देर हो चुकी? मुझे मलाल नहीं है। मैं अभी 50 के करीब पहुंचा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का विश्व भर में वैश्विक स्तर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रवासी और विदेश विभाग का प्रमुख हूं। मैं दुनिया के बहुत से देशों के प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों, मंत्रियों के साथ, राजदूतों के साथ भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच में एक समन्वय का काम करता हूं और मैं अपने आप को बहुत ऑनर्ड मानता हूं। आज पार्टी ने मुझे त्रिपुरा प्रदेश का प्रभारी भी तय किया है। दिल्ली की जो वर्किंग कमेटी है, जो रोजमर्रा के राजनीतिक विषय हैं, उनको उन मुद्दों के ऊपर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अंदर इनपुट्स देती है। मुझे लगता है कि मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, अभी मुझे पार्टी को बहुत कुछ देना कुछ बाकी है। मिलना आपको अभी बाकी है, जिसकी उम्मीद आपके चेहरे पर भी नजर आ रही है। देखिए, मैंने अपने पार्टी के नेतृत्व को कहा, मैं विधायक बनना चाहता हूं, मैं मेंबर पार्लियामेंट बनना चाहता हूं। क्यों बनना चाहता हूं? मेरी एक स्वप्न है और वो स्वप्न है दिल्ली में यमुना को क्लीन करने का। मैंने पार्टी नेतृत्व को कहा है, मैं दिल्ली सरकार का या केंद्र सरकार का एक हिस्सा बनना चाहता हूं। अगर दिल्ली के अंदर 12 से 22 किलोमीटर लंबा यमुना का पैच है, उसके अंदर खुदाई करवाकर उसकी गंदगी को बाहर फेंककर, जहां से यमुना दिल्ली में एंटर करती है वहां पर इंटरसेप्टर्स लगाकर बढ़िया पानी आए, यमुना के दोनों तटों के ऊपर हम कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करा सकें, संगमरमर या बढ़िया पत्थर के एम्बैंकमेंट्स बनवा सकें। और जैसे गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने साबरमती का पानी साफ करके दिखाया है और अब साबरमती के ऊपर वहां पर छोटी छोटी नावें चलती हैं, मेरा भी सपना है कि दिल्ली में क्लीन यमुना एक्शन प्लान के रूप में मैं एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कुछ कर दिखाऊं। आपने कहा आप हिस्सा बनना चाहते हैं, सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप ग्रेटर कैलाश से, ऐसी सूत्र हमें बताते हैं, आप चुनाव चाहते हैं कि आप वहां से लड़े। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपकी नॉलेज में इजाफा करवाना चाहता हूं। ग्रेटर कैलाश से हमारे वर्तमान विधायक, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विपक्ष के नेता जो दिल्ली में हैं, आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा जी हैं। वो वहां से चुनाव लड़े और वो मेरे वरिष्ठ नेता हैं। 1977 में जब मैंने राजनीति में प्रवेश किया था तो सबसे पहला 1977 में, मैं अगर अपनी बात को आगे कंटिन्यू करूं, मैंने पहला राजनीति का पाठ डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा जी के सानिध्य से सीखा था और आज 2013 तक मैं उनको पार्टी का वरिष्ठ नेता मानता हूं। अगर वो ग्रेटर कैलाश से स्वयं चुनाव लड़ते हैं तो मुझे उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो मैंने अपने दिल की इच्छा पार्टी नेतृत्व को व्यक्त की है। और राजनीति में इच्छा व्यक्त करना गलत नहीं होता, बड़ों के साथ लड़ना गलत होता है। मैं एंगेजमेंट की पॉलिटिक्स में बिलीव करता हूं, ओल्ड इज गोल्ड की पॉलिटिक्स में बिलीव करता हूं, बड़ों का आदर करने की प्रवृत्ति में बिलीव करता हूं। अगर डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा जी वहां से चुनाव लड़ते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं वहां से नहीं लड़ूंगा। लेकिन अगर डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा जी वहां से ना लड़ने का निर्णय करते हैं तो उनका एक राजनीतिक पुत्र होने के नाते विजय जॉली उनकी उस लिगेसी को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को यथासंभव उपयुक्त उम्मीदवार के रूप में पार्टी के समक्ष अपनी उपस्थिति भी और अपनी प्रबल दावेदारी को भी व्यक्त करता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विजय जॉली जी ने, जो विजय कुमार मल्होत्रा जी हैं, उनको काफी खूबसूरत शब्दों में अगर कहा जाए तो अपनी दावेदारी दे दी है। लेकिन सूचनाएं हैं कि विजय जी चाहते हैं कि उन्हीं के परिवार के किसी व्यक्ति को सीट दी जाए, वो खुद नहीं भी लड़ना चाहते। इस तरह से सूत्रों से, कुछ लोगों से उन्होंने बात की है। अगर ऐसी स्थिति होती है, क्या तब भी आप तैयार हैं अगर विजय जी अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट दिलवाने की बात करते हैं? देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। ये तो किंवदंतियां हैं। मैंने तो कल ही नरेंद्र मोदी जी का बिहार में भाषण सुना था। वंशवाद और परिवारवाद लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन हैं। विजय जॉली भी
नरेंद्र मोदी भी, डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा भी और मेरे पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी का भी इन प्रतिबद्धताओं में गहरा विश्वास है। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने अपनी पहली टर्म में अपने पुत्र पंकज सिंह को, जो चुनाव लड़ना चाहते थे यूपी में, उनको चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि उनका मानना था अगर कोई मेरा पुत्र है तो उसको 10 साल तक मिनिमम राजनीति में सक्रिय स्तर के ऊपर योगदान देना होगा, उसके बाद वो चुनाव लड़ने का हकदार हो सकता है। इसलिए मैं तो जब अपने बड़े पार्टी के नेताओं के भाषणों को सुनता हूं, उनके द्वारा दिए गए आदर्शों को सुनता हूं, तो मुझे उनमें विश्वास और अधिक सशक्त हो जाता है, कमजोर नहीं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल विजय जी, दिल्ली की जनता क्यों आखिर बीजेपी को वोट करे? देखिए, दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है। दिल्ली की जनता जो वादे पूरे नहीं किए गए, उन वादों को पूरा करवाना चाहती है। अगर दिल्ली में बिजली के दाम कम करने हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना होगा। अगर दिल्ली के अंदर अनधिकृत बस्तियों को पारित करवाकर उनमें विकास का काम करवाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना होगा। यदि दिल्ली के अंदर दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से दिल्ली की 2/3 जनता को शुद्ध पीने का पानी दिलवाना है, भारतीय जनता पार्टी को वोट करना होगा। यदि दिल्ली में क्लीन यमुना दिल्ली के माध्यम से बहे, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करना होगा। और यदि वादों के आधार के ऊपर कोरे वादे दिखाकर बेवकूफ बनने के लिए हो, तो दिल्ली का कोई भी ऐसा बेवकूफ कहलाए जाने वाला नागरिक कांग्रेस को वोट देगा। और यदि किसी ने वोट कटुआ पार्टी के आधार के ऊपर अपने वोट को वेस्ट करना है और ना पक्ष को ना विपक्ष को अपना वोट देना है, तो वो शायद आम आदमी पार्टी के लिए अपनी चॉइस रखेगा। लेकिन विकल्प साफ है, कांग्रेस का विकल्प भारतीय जनता पार्टी है। और दिल्ली के चुनावों में लड़ाई राजनीतिक स्तर पर, सियासी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस पार्टी से रहने वाली। बिल्कुल। कहीं ना कहीं दावों की तश्तरी में वादों के निवाले परोसे जा रहे हैं, और कौन सा निवाला आपका पेट भरेगा, इसका फैसला अब आपको करना है। क्योंकि आप सोचे समझे तभी वोट करें, क्योंकि अगले 5 साल आपकी जो उम्मीदें हैं वो उन्हीं लोगों ने पूरी करनी है जिन्हें आप चुनकर विधानसभा में भेजेंगे। फिलहाल हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद न्यूज पर खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहेगा। नमस्कार।